Today the Lord says as in Jeremiah 31:16, यिर्मयाह की पुस्तक 31 अध्याय उसके 16 पद के अनुसार आज परमेश्वर कहता है, your work will be rewarded. तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। Even today the Lord is reminding you that He will reward all your work. बल्कि आज भी वो आपको स्मरण दिला रहा है कि वो आपके सारे परिश्रम का फल देगा। The Lord says this to Jerusalem. परमेश्वर यरूशलेम से ये बात कहता है Refrain your voice from weeping कि अपनी आवाज को रोने से रोक रख and refrain your eyes from tears, और अपनी आंखों को आंसू बहाने से रोक रख, for your work will be rewarded. क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। And Rachel was representing Israel. और राहेल इस्राएल को दर्शाती है। 15th verse it says, और यहाँ पर 15 पद में लिखा है, a voice is heard in Ramah, रामा में एक स्वर सुनाई देता है, lament with bitter weeping. विलाप और बिलक बिलक कर रोने का स्वर। Rachel weeping for her children, refusing to be comforted. राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है और अपने लड़कों के कारण शांत नहीं होती, Because her children are no more. क्योंकि अब उसके बच्चे नहीं रहे। When we lose our children, how bad it would be. जब हम अपने बच्चों को खो देते हैं तो यह कितना बुरा होता है। When we lose our loved ones, no one can comfort us other than God, isn't it? जब हम अपने प्रियजनों को खो देते हैं तो परमेश्वर के अलावा कोई हमें दिलासा नहीं दे सकता, है ना? You would be weeping and weeping and weeping. आप निरंतर रोते रहते हैं, रोते रहते हैं। You would be lamenting. आप विलाप करते हैं। In Matthew chapter 2, 16 and 17, मत्ती 2 अध्याय उसके 16 और 17 पद में there we can see how King Herod killed 2 years old boys in Bethlehem. यहाँ हम देखते हैं कि बेतलहम में कैसे राजा हेरोदेस ने 2 साल के सब लड़कों को मरवा डाला। When he realized that he had been outwitted by the wise men, जब उसे यह पता चला कि मयूसियों ने उसे धोखा दिया था, he was so furious. तो वो बहुत क्रोधित हुआ। He gave orders to kill the boys who were 2 years and under. और उसने आदेश दिया कि 2 वर्ष और उससे कम आयु के सब लड़कों को मार डाला जाए। He was all the time thinking of killing Jesus. वह हर समय यीशु को मारने के बारे में सोच रहा था। As he was mocked by the wise men जब मयूसियों ने उसका मजाक उड़ाया, by not telling him where Jesus was, यह ना बता के कि यीशु कहाँ पर है, he was so furious तो वह बहुत क्रोधित हुआ and he killed all the little boys who were 2 years old. और उसने 2 वर्ष की आयु के सब छोटे छोटे लड़कों को मार डाला। The mothers were crying and lamenting. माताएं रो रही थी और विलाप कर रही थीं। And not only that, Herod killed the little boys in Bethlehem. और केवल हेरोदेस ने ही बेतलहम में छोटे लड़कों को नहीं मारा। Many nations, they destroyed the people of Israel. बल्कि बहुत सारे देशों ने इस्राएल के लोगों का नाश किया। Till today, nations are fighting for Israel. आज भी बहुत से देश हैं जो इस्राएल के साथ युद्ध कर रहे हैं। And there is bombing and killing in Israel. और इस्राएल में लगातार बॉम्ब गिराए जाते हैं और हत्याएं की जाती हैं। Here in Jeremiah 31st chapter, Jeremiah says about Jerusalem. यहाँ पर यिर्मयाह 31 अध्याय में यिर्मयाह यरूशलेम के बारे में बात करता है। In 16th verse, he says, all your children will be returning from their enemy country. 16 पद में वो कहता है, तेरे सब बच्चे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। And the Lord says, I will again build you up and you will be rebuilt. और प्रभु कहता है, मैं तुझे फिर से बनाऊंगा और तू फिर से बसाई जाएगी। In Jeremiah 31:4. यिर्मयाह 31 उसके 4 पद में, Oh virgin Israel, you will be rebuilt again. हे इस्राएली कुमारी कन्या, मैं तुझे फिर से बसाऊंगा। Today we are going to take this for ourselves. आज हम इस वचन को अपने लिए लेंगे। This is being said to you today.
आज यह बात आपसे कही जा रही है। You have been crying and lamenting not only for your children but for your spiritual children also. आप न केवल अपने शारीरिक बच्चों के लिए बल्कि अपने आत्मिक बच्चों के लिए भी रोते और विलाप करते आ रहे हैं। And the Lord says your work will be rewarded. और प्रभु कहता है तेरे परिश्रम का फल मिलेगा। What was the work of Rachel? राहेल ने क्या परिश्रम किया था? She had been bearing children and taking care of the children. उसने बच्चों को जन्म दिया था और बच्चों की देखभाल की थी। The same work you are doing. आप भी यही कार्य कर रहे हैं। You are bearing children and bringing up children for God. आप परमेश्वर के लिए बच्चों को जन्म दे रहे हैं और उन्हें बड़ा कर रहे हैं। And the Lord says to you, your work will be rewarded. और प्रभु आपसे कहता है तुम्हारे परिश्रम का फल मिलेगा। The same work Rachel was doing, you were also doing. जो कार्य राहेल कर रही थी वही कार्य आप भी कर रहे हैं। You are doing it today. आज आप यही कार्य कर रहे हैं। You are bringing up children and bearing children. आप बच्चों को जन्म दे रहे हैं और उन्हें बड़ा कर रहे हैं। And as the Lord promised them to rebuild Jerusalem, the Lord is been doing today. और जैसे परमेश्वर ने उनके साथ प्रतिज्ञा की कि वो यरूशलेम को फिर से बसाएगा, आज प्रभु वही कर रहा है। When we were in Jerusalem at Ben Gurion Airport, एक बार जब हम यरूशलेम में बेन गुरियन एयरपोर्ट पर थे, few people were singing songs that is in Jeremiah 31:15 and 16. तो वहां पर कुछ लोग यिर्मयाह 31 अध्याय उसके 15 और 16 पद के वचनों पर आधारित गीत गा रहे थे। They were singing the same verse, वे यही पद गा रहे थे that your children will be returning from their enemy country. कि तेरे बच्चे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। As new Jewish immigrants were returning to Jerusalem, क्योंकि उस समय कुछ यहूदी अप्रवासी वहां पर यरूशलेम वापस लौट रहे थे। people in Jerusalem were looking at them and singing this song. और यरूशलेम के लोग उनकी ओर देखकर यह गीत गा रहे थे। This is happening today. आज भी यह हो रहा है। The prophet Jeremiah, who spoke prophecy about Jerusalem, is being fulfilled today. यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने यरूशलेम के विषय में जो भविष्यवाणी की, वो भविष्यवाणी आज पूरी हो रही है। Jesus also cried over Jerusalem. यीशु भी यरूशलेम के लिए रोया। In Luke 19:41 we see this. लूका 19 अध्याय उसके 41 पद में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। As Jesus approached Jerusalem, when he looked at the city, he was weeping over the city. जब यीशु यरूशलेम के निकट पहुंचा और उसने यरूशलेम को देखा, तो वो यरूशलेम शहर के लिए रोया। Even today we can see a church like a teardrop, the teardrop of Jesus in Jerusalem. आज भी हम यरूशलेम में एक चर्च देखते हैं जो देखने में आंसू के जैसा लगता है, जैसे कि यीशु का आंसू हो। Why did he weep over Jerusalem? वह यरूशलेम के लिए क्यों रोया? Because he could see the future of Jerusalem. क्योंकि वह यरूशलेम के भविष्य को देख रहा था। Jerusalem being destroyed, वह यरूशलेम को नाश होते देख रहा था। people being killed लोगों को मारे जाते देख रहा था because of their disobedience. उनकी अनाज्ञाकारिता के कारण। Jesus not only cried and left, यीशु न केवल रोया और वहां से चला गया, but then he was pierced and wounded for the transgressions of those people. लेकिन उन्हीं लोगों के अपराधों के लिए वह छेदा गया और घायल हुआ। And today he has built Jerusalem. और आज उसने यरूशलेम को बसाया है। He is still building Jerusalem. वह आज भी यरूशलेम का निर्माण कर रहा है। And your work will also be rewarded today. और आज आपके परिश्रम का भी फल मिलेगा। The Lord says, I have loved you with my everlasting love. प्रभु कहता है, मैंने अपने सदा के प्रेम से तुम्हारे साथ प्रेम किया। I have drawn you with my loving kindness. मैंने अपनी प्रेम में करुणा के साथ तुम्हें खींचा। Yes, your sorrow will be turned into joy. हाँ, आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। As the Bible says in Romans 16:20. जैसे कि रोमियो 16 अध्याय उसके 20 पद में बाइबल बताती है। As in Isaiah 9:2, your darkness will turn into light. जैसे कि यशाया 9 उसके 2 पद में तुम्हारा अंधकार ज्योति में बदल जाएगा।
As in Deuteronomy 23:5, your curses will be turned into blessings. जैसे कि व्यवस्था विवरण 23 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, तुम्हारे श्राप आनंद में बदल जाएंगे। As in Psalm 126:3 and 4, और जैसे कि भजन संहिता 126 उसके 3 और 4 पद में लिखा है, your tears will be turned into laughter. तुम्हारा रोना हंसी में बदल जाएगा। Do you believe that? क्या आपको यह विश्वास है? Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The Lord will turn all your tears into laughter. और प्रभु आपके सब आंसुओं को हंसी में बदल देगा। It will happen. यह निश्चित रूप से होगा, It will happen. यह निश्चय होगा। One day you will come and say, the Lord is using me mightily. एक दिन आप आकर कहेंगे, परमेश्वर मुझे सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल कर रहा है And the Lord has rewarded all my work. और प्रभु ने मेरे सारे परिश्रम का फल दिया है। Hallelujah. हालेलुया। The same thing my husband used to tell all the time. मेरे पति भी हर समय यही बात कहते हैं। This Jesus calls ministry is not ours. यह यीशु बुलाता है, सेवकाई हमारी नहीं है। He will tell this to me again and again. वह बार बार मुझसे यह बात कहते हैं। This ministry is of Jesus. यह सेवकाई यीशु की है। Jesus is the sole proprietor of this ministry. यीशु ही इस सेवकाई का इकलौता मालिक है And he always wanted to lift the name of Jesus. और वो हमेशा यीशु के नाम को ऊंचा करना चाहते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। We have to do the will of God every day. हमें हर दिन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। Jesus also said, my food is to do the will of God. यीशु ने भी यही कहा कि मेरा भोजन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। Let us obey God. आइए परमेश्वर की आज्ञा को माने। Let us do the will of God every day. आइए हर दिन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें Let us not say, let me take some rest. और यह न कहें कि मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। The Lord will not be pleased to hear those words. परमेश्वर ऐसी बात को सुनकर आनंदित नहीं होगा। Let us work for the Lord diligently. आइए पूरे मन के साथ परमेश्वर के लिए कार्य करें। Dedicate ourselves to walk in integrity. आइए अपने आप को समर्पित करें कि हम सत्यनिष्ठा में चलेंगे। Then your work will be rewarded. तब आपके परिश्रम का फल मिलेगा।